हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी की गई है, जहाँ पे कोस्ट गार्ड ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि 630 से भी ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। 10 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, किन पदों में वैकेंसी आई है, कब तक आपके हाथ में जॉब आई, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथ ही नोटिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कोस्ट गार्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जहाँ पे 1/2026 और 2/2026 की बैच की नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड ओनली, जहाँ पे आप 11 जून से लेके 25 जून के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फ्रॉम द मेल इंडियन सिटीजन पोजेसिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज 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 ए प्रिस्क्राइब्ड बिलो for the recruitment of the post of Navik General Duty, Navik Domestic Branch and Yatrati in the Coast Guard. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नाविक जनरल ड्यूटी 12 प्लस मांगा गया है। यहाँ पे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स में कंप्लीट किया एजुकेशन सीबीएसई और बीएसई बोर्ड से, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पद की बात की जाए तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है, जहाँ पे 10th पास मांगा गया है फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सीओ बीएसई काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। थर्ड यहाँ पे जो पद है वो क्लास 10th पास मांगा गया है जो आंतरिक पद के लिए, जहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका बीओएससी से होना चाहिए और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन कंप्लीट किया है। ड्यूरेशन ऑफ 3 और 4 ईयर्स यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर द रिक्रूटमेंट इन द यांत्रिक ट्रेड इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांचेस मेंशन बिलो के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस के बारे में जानकारी दी गई है। तो अगर आपने कोई भी इस सब ब्रांच से अपना डिग्री कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 22 ईयर्स रखी गई है। PD Navik 1/2026 and 2/26 batch candidate should be born between 1 August 2004 to 1 August 2008। दूसरी पद है यांत्रिक, यहाँ पे 1/2026 बैच में कैंडिडेट 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2008 के बीच में जिसका जन्म हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो सी पद है एनबीडी बीडी फॉर द 002/2026 बैच के लिए कैंडिडेट हुआ है बॉर्न बिटवीन 1 अगस्त 2024 टू 1 अगस्त 2008। 2004 से 8 के बीच में जो जन्म हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी जानकारी दी गई, जहाँ पे 5 इयर्स ऑफ SC/ST, 3 इयर्स ऑफ ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट यहाँ पे रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं। वैकेंसी की बात की जाए तो टेंटेटिव नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी को ईच बैचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला बैच जो है 1/2006 बैच की बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग पदों के बारे में जानकारी दी गई है विद द एप्लीकेशन। तो नाविक जनरल ड्यूटी, यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल के लिए 99 वैकेंसी, मैकेनिकल में 11 है, इलेक्ट्रिकल में 4 है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 है फॉर द जनरल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। डब्ल्यूएस में भी यहाँ पे कैटेगरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये सब कुल मिला के 600 से भी ज़्यादा पद है। दूसरा जो बैच है वो /2/26 नाविक जनरल ड्यूटी एंड डोमेस्टिक ब्रांच के बारे में जानकारी दी गई है पद में। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जोन वाइज रिक्रूटमेंट विल बी कैरिड आउट ऑफ द नाविक डीबी एंड नाविक जीडी। Vacancy of Navik DB and Navik GD will be distributed across 5 zones. Separate merit list will be prepared for each zone. The details of state covered under the various zone। नॉर्थ में यहाँ पे वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ में हर एक डिस्ट्रिक्ट को स्टेट को कवर करने की कोशिश की गई है। तो डिटेल्स आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे टोटल 4 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस को डिवाइड किया गया है, के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। However, selection of each candidate for the post of NB Navik GD in either CGEPT 1/2026 or CGPT/2026 will be based on the order of measure available vacancies and administrative requirement।
इमेज लाइव कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पे आपका फोटो आपको अपलोड नहीं करना है, आपका लाइव फोटो को कैप्चर किया जाएगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो एडिशनली लाइव कैप्चर ऑफ कैंडिडेट विल बी अपडेटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बायोमेट्रिक में ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड एज स्टेज 1 रिक्रूटमेंट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। If the candidate responsibility to check beforehand that the biometric machines are able to capture the fingerprint image. Features are uploaded in online application in identifying mask in online एग्जामिनेशन की बात की तो स्टेज में सीबीसीटी एग्जाम होगा आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे स्टेज 1 में। आइडेंटिफाइंग विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन में उसका वेरिफिकेशन होगा। वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस एज सबमिटेड अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा। One printout of e-admit card, print of e-admit card will be accepted provided the candidate photograph and all। सेकंड में यहाँ पे मेंशन किया गया है बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स भी किए जाएंगे यहाँ पे। कैंडिडेट हैव टू टेक फॉलोइंग स्टेप डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड। सेक्शन 1 में यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा डीबी के लिए जहाँ पे पासिंग मार्क्स से 30-27 फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। सेक्शन 1 सेपरेटली इन कंपलसरी इन नाविक जीडी सिमिलरली है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेबल में आप गो थ्रू कर सकते हैं। मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा। फिजिकल असेसमेंट टेस्ट होंगे आपके। असेसमेंट टेस्ट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल अंडरगो ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका फिजिकल फिटनेस पीएफटी भी होने वाले हैं जहाँ पे 6 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है इन 7 मिनट्स, 20 स्क्वाट्स आप करना है, तक बैठक एंड 20 पुशअप्स करने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होंगे आपके। और अगर हम नीचे आते हैं वहाँ पे हाउ टू अप्लाई के सेक्शन के बाद आ जाते हैं जहाँ पे आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड online only from 11 June to 25th June 2025. Candidates are allowed to log into the Join India coastguard.cdac.tgept and follow the instruction to register themselves with the email address, mobile number. The candidates are to themselves register email provided the same would be encrypted in the application form। तो आपके पास वैलिड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो लास्ट स्टेज के प्रोसेस तक वैलिड और चालू रहे। तो एप्लीकेशन का लिंक आप कैंडिडेट एबल टू गाइड फॉर द फिलिंग ऑन एप्लीकेशन मेंशन है तो आप इस लिंक को डायरेक्टली क्लिक करके एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है। अगर आपने नहीं किया तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स आनी है। इनिशियल्स आपको सिलेक्ट कर लेनी है मिस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ ये मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पे सिर्फ मिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको अपना नाम एंटर करना है एज पर 10 मार्कशीट। फादर नेम मदर नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडियन। मेल फीमेल आपको सिलेक्ट करना है और नीचे जाने पे यहाँ पे आपको वैलिड मोबाइल नंबर आपका एंटर करना है जो आपके 10 डिजिट मोबाइल नंबर है जहाँ पे आपको ओटीपी आएंगे। यहाँ पे जनरेट ओटीपी आप क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ओटीपी एंटर करना है। मेल एड्रेस में भी आएगा और एसएमएस में भी आने वाला है। दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। इन दिस वे यू विल गेट योर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मेल में मिल जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये है स्टेप्स टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। बैक टू द नोटिफिकेशन अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे चेक किया है कैसे अप्लाई करना है वैकेंसी को। उसके बाद आगे बढ़ने पे यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। The candidate will be required to upload document in two phases. The candidate are original scanned documents. Either photocopy or not solid photocopy is to be scanned. For the document to be uploaded, all candidate during filling of the and prior stage one. Passport size recent color photograph should not be older than 3 months। यहाँ पे आपका लाइव इमेज कैप्चरिंग होगा ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर इमेज डेट ऑफ birth proof identification proof
सर्विस सर्टिफिकेट, एनओसी अगर आप पहले से काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना होगा। पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोडेड ऑल द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीडीएन एंड डीबी। यहाँ पे अगर आप पोस्ट जोन वाइज अप्लाई करें तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल होना है, उसकी प्रूफ यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। सेकेंड स्टेज में यहाँ पे आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट टू अपलोड इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऑल कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट एस सी एस टी ओ बी सी अगर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे करना है। क्लास 10 मार्कशीट सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्कशीट फॉर 10, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन, एनओसी, जीडी सिलेक्ट कैंडिडेट यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आप यंत्रिक कैंडिडेट हैं जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं जो 10 पास मांगा गया है, अब 12 की मार्कशीट 12 के सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, डिटेल्स यहाँ पे दी है। एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पे 300 रुपीज़ रखी गई है। कोई भी आप ऑनलाइन मेथड से आप पे कर सकते हैं वन से कम्प्लीटिंग और ऑनलाइन। एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पे दी गई है जहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख सकते हैं। स्टेज 1 में आपको मिड एंड एंड सितंबर में आपका जाएगा दोनों बैचेस के लिए स्टेज 1 के एग्ज़ाम। स्टेज 2 में नवंबर 25-26 रखा गया और स्टेज 3 में फेब 26 एंड जुलाई 26 रखा गया है। रिजल्ट डिक्लेरेशन आपको स्टेज प्रोसेस फ्रॉम द स्टेज 1 टू स्टेज विल बी एक्सेस बाय लॉगिन टू कैंडिडेट अकाउंट में आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट स्टेज ई स्टेजेस यहाँ पे मेंशन किया कि डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड एनी एग्जामिनेशन लेटर इन, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर नीचे जाते हैं तो साथियों यहाँ पे वेरियस के बारे में जानकारी दी गई है। ट्रैवल अलाउंस पर्क्स, जो आपको सैलरी मिलेगी बेसिक वो 21,000 होगा। पे लेवल 3 के अकॉर्डिंगली फॉर जो नाविक पदों के लिए, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यहाँ पे 21,000 रखी गई है। यांत्रिक के लिए यहाँ पे 29,000 रुपीज़ रखी गई है प्लस 3,200 एज अ ग्रेड पे। प्रमोशन एंड प्रोसिक्यूट की बात की जाए तो प्रमोशन प्रपोज एग्जिट अपन द रैंक ऑफ प्रधानमंत्री अंतरिक, यहाँ पे डिफरेंट बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। एग्जिस्टिंग पे ऑफ 47,000 अदर बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। फ्री राशन एंड क्लोथिंग एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग डिपेंडेंट पेरेंट इन मिलिट्री हॉस्पिटल, accommodation HR for family and self, 45 days of earned leave and 8 days of casual leave यहाँ पे, नेशनल पेंशन स्कीम NSP और यूपीएसपी ग्रेजुएटी ऑन रिटायरमेंट एंड कैंटीन फैसिलिटी। इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलेंगे 75 लाख के, यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 लाख पर्सनल आर्टिकेबल पे पर्क्स प्रमोशन इंश्योरेंस, यहाँ पे अदर बेनिफिट्स के बारे में जानकारी दी गई है। साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।